एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज है टीचर्स डे, आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। और अभी हम लोग कैंपस में आ चुके हैं और एनएसएस इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट के बाहर है, वीडियो शूट कर रहे हैं। और अभी हम लोग डिपार्टमेंट में जाएंगे, 12:30 बजे से टीचर्स डे सेलिब्रेट होगा रूम नंबर 22 में। तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाएंगे और अपने सर से भी मिलाएंगे। सर की अच्छी अच्छी बातों से आपको मोटिवेशन दिलाएंगे। ये है सामने डिपार्टमेंट, तो अभी हम अंदर चलते हैं। टीचर्स डे के लिए डेकोरेशन हो रहा है, तो चलिए आप लोगों को डेकोरेशन दिखाते हैं। I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame, a disease, a plague, we all love to hate, have to play the game, have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be, living in a time where disease is on every screen, I won't let them fester me, I know most are festering, negativity is a plague for the mentally weak, no mercy, all I got is working, never stop searching, never quench the thirsty, I'm toxic and psychotic, with this logic, you can't stop it, it's been chronic, since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. तो जिन जिन लोग उससे पहले हम सभी लोग को एक केक काटेंगे, थोड़ा सा ये लोग तो मुझसे करवा लिए थर्ड ईयर वाले लोग, लेकिन बीए सेकेंड ईयर के भी मेरे विद्यार्थी बैठे हैं। अगली बार से ये नहीं होगा, मैं अभी इसकी घोषणा कर रहा हूँ कि अगले बार से केक कटिंग वाला प्रोग्राम नहीं होगा। अगर आप लोगों को शिक्षक दिवस मनाना हो तो कोई इंटेलेक्चुअल काम कीजिए, आप शिक्षा की बोलिए, शिक्षा की समस्याओं की बोलिए, मुझसे कुछ सुनिए, और बाकी मिठाई समोसा जो भी आपको खाना है मैं खिलाऊंगा शिक्षक दिवस पे, लेकिन ये केक वाला प्रोग्राम अगले साल से नहीं होगा। ये जान दी हुई उसी की है, ये जान दी हुई उसी की है, हक तो यूं है कि हकदार न हुआ। गालिब की ये शेर है, अब पता नहीं आपको कितना समझ में आ रही है। ये एक दूसरी पंक्ति दिनकर की है। इन दोनों को मैंने आज स्टेटस अभी थोड़ी देर पहले लगाया है अपने गुरु के सम्मान में। चरण धूल जो शीश लगा लूं, जीवन का बल से जगा लूं, मैं निवास जिस मूक स्वप्न का, तुम उसके सक्रिय अवतार, नमन तुम्हें मेरा सत्कार, नमन तुम्हें मेरा सत्कार। सबसे पहले तो अपने संबुद्ध सदगुरु प्रोफेसर सीताराम दुबे जी को प्रणाम करता हूँ, जिनकी वजह से जो कुछ भी संस्कार परिष्कार मुझ में हो पाया, जिनकी वजह से मैं यहाँ तक हूँ। अपने आज शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं अपने संबुद्ध सदगुरु को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में अपना आशीष दूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, जिसमें से अधिकतम संख्या तो स्नातक तृतीय वर्ष की ही है, लेकिन मेरे कुछ द्वितीय वर्ष के भी विद्यार्थी यहाँ मौजूद हैं। मैं आप सभी को साधुवाद देता हूँ। आप सभी को शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर एक गुरु इसके अलावा, एक शिक्षक इसके अलावा कुछ दे भी नहीं सकता। उसके अलावा देने को कुछ है ही नहीं, सिर्फ ज्ञान दे सकता है, आपको आशीर्वाद दे सकता है। और दुनिया में इस बात को मैं लास्ट में भी कोट करूंगा कि दुनिया में बस 3 ही लोग ऐसे हैं
जो आपको अपने से आगे देखना है, वो आपके माँ बाप और आपका शिक्षक। सिर्फ 3 लोग दुनिया में हैं, बाकी दुनिया टांग खींचने के लिए पड़ी हुई है। तो ये मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप लोग मुझसे भी आगे जाएं, जीवन में जो कुछ भी आपने तय किया है वो सब कुछ सभी को मिले। ये मेरी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मुझे ज्यादा कुछ और कुछ नया तो नहीं बोलना है। अगर इसमें से कुछ विद्यार्थी पिछले साल रहे होंगे, जो मोटिवेशन स्पीच मैंने दिया था FCI बिल्डिंग में, उसी से कुछ मिलता जुलता मेरा वक्तव्य है। मैं अपने इस वक्तव्य को 2 भागों में बांट करके आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। एक तो ये कि गुरु का महत्व क्या है, या शिक्षक किस लिए बना है और उसकी ड्यूटी क्या है, और दूसरा ये कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो उस शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां क्या है, और उन असंगतियों को, उन गड़बड़ियों को दूर करके हम कैसे अपनी शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की चाहे वो शास्त्रीय परंपरा हो या लोक की परंपरा हो, इन दोनों परंपराओं में गुरु के महत्व को दर्शाया गया है, और गुरु के स्थान को तो कहीं कहीं ईश्वर के समतुल्य भी रखा गया है। जहां भारत की शास्त्रीय परंपरा, जिसका प्रतिनिधित्व संस्कृत साहित्य कर रहा होता है, अभी किसी विद्यार्थी ने पढ़ा कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत की शास्त्रीय परंपरा अगर ये कहती है तो भारत की लोक परंपरा भी गुरु को इससे कम स्थान नहीं देती। और इस लौकिक परंपरा के 2 प्रतिनिधि उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं। एक तो स्वयं कबीर और दूसरे तुलसी। इन दोनों ही लोगों ने गुरु को, कबीर के तो इतने पद हैं कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, समाप्त नहीं होंगे, लेकिन कुछ पदों को कबीर के और कुछ एक आध चौपाइयों को तुलसीदास के साथ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। कबीर लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद नहीं। कि मैं उस गुरु की महिमा का क्या बखान करूं जिनके बिना हम गोविंद तक नहीं पहुंच सकते। तो निसंदेह गुरु एक ऐसा माध्यम है जो आपको उस भगवान तक पहुंचाए, उस परम ब्रह्म तक पहुंचाता है। फिर वो आगे लिखते हैं कि यह तन विस्की बेलरी गुरु की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता। अगर आपको जीवन में एक सच्चा गुरु मिल गया, निसंदेह आपकी नया पार हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इतना ही नहीं लिखते, वो ये भी लिखते हैं कि गुरु कुमार शिष कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े घोर, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाले। अगर कोई गुरु, कोई शिक्षक आपको डांट रहा है, फटकार रहा है, तो उसे अन्यथा नहीं लेना, क्योंकि शायद वो आपसे ज्यादा लगाव है उसका, वो आप में ज्यादा संशोधन परिवर्तन करना चाहता है। और जैसे एक कुम्हार अपने मिट्टी का घड़ा बनाते समय उस मिट्टी के घड़े के अंदर हाथ दे करके ऊपर से थपथपाता है, वैसे ही एक शिक्षक भी होता है। अगर आपको डांट रहा है, आपको अनुशासन सिखा रहा है, तो उसे आपको अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि उस शिक्षक को भली भांति इस बात का भान है कि मेरे विद्यार्थी की भी भावनाएं हैं, मेरे विद्यार्थी की भी संभावनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, और इसीलिए वो इसका ख्याल रखते हुए आपको ऊपर ऊपर अनुशासित तो करता है, लेकिन नीचे से वो इसका भी ध्यान रखता है कि आप अंदर से टूटे। कितना ही नहीं, तुलसीदास भी लिख रहे हैं अपनी एक चौपाई में कि गुरुबिन भवने की तरह ही न कोई, क्यों विरंगी शंकर संबोली। अब सवाल उठता है कि ये गुरु किस प्रकार का होता है। आजकल गुरुओं की भी 2 कोटियां, और आजकल ही नहीं, वो शुरू से ही रही है, सदगुरु की और मिथ्या गुरु। अब चुनाव आपको करना है, क्योंकि किसी शिक्षक का मूल्यांकन विद्यार्थियों से बेहतर कोई नहीं। जो सदगुरु होता है वो आपको मंजिल नहीं बताता, वो आपको रास्ता बताता। जो सदगुरु होता है वो आपको स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताता, वो कहता है कि आप बीमार हो, औषधि ले लो, और औषधि लेने के बाद जो बचेगा वही स्वास्थ्य है।
सदगुरु आपको मंजिल नहीं बताता, आपको रास्ता बताता है, क्योंकि रास्ता मंजिल की शुरुआत होती है और मंजिल रास्ते का आखिरी है। आपका पहला कदम ही ये तय करता है कि आप उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। और जो आपका सदगुरु होता है वो हमेशा सही रास्ता दिखाता है, क्योंकि आप गांधी को याद करिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी ने साध्य की पवित्रता पर, स्वतंत्रता को तो उनका मूल लक्ष्य था, लेकिन उस स्वतंत्रता को उन्होंने कहा कि हम अहिंसा के रास्ते पर, हम हिंसा नहीं अपनाएंगे। अर्थात जितना पवित्र आपका साध्य होना चाहिए, आपकी मंजिल होनी चाहिए, उससे तनिक भी कम आपका जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, उससे थोड़ा भी कम उसकी पवित्रता नहीं होनी। आप दूसरे के गर्दन पे सिर रख के टॉप नहीं कर सकते। आप दूसरे की भावनाओं को आहत करके सोचे कि हम गोल्ड मेडलिस्ट बन जाए, हम क्लास के टॉपर बन जाए, आपकी इस शिक्षा से तो मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना है। तो इसलिए जो सदगुरु है, जो मिथ्या गुरु है, वो तो आपको मंजिल बताएगा। जो मिथ्या गुरु है वो तो आपको भगवान के बारे में बताएगा, भगवान तक पहुंचने का रास्ता नहीं बताएगा। लेकिन वो बताएगा, वो जो सदगुरु है वो स्वास्थ्य के बारे में नहीं बताएगा। वो कहेगा कि तुम बीमार हो, दवा ले लो, मेडिसिन ले लो, दवा के बाद जो बचेगा वही स्वास्थ्य। लेकिन जो मिथ्या गुरु होगा आपको कहेगा कि स्वास्थ्य ये है, भगवान ये है, जो है मंजिल ये है, वो आपको सही रास्ता नहीं दिखा। तो इसलिए अपने जीवन में एक सदगुरु का आप चुनाव कीजिए। वो सदगुरु आपकी माँ हो सकती है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका कोई एक शिक्षक हो सकता है। और अगर जीवन में एक सदगुरु मिल गया समझा, तो निसंदेह आप की जो नाव है वो पार कर जाएंगे आप, और आपका जीवन सफल हो जाएगा। वस्तुतः जो सदगुरु होता है वो अपने विद्यार्थियों के संस्कार परिष्कार के लिए बराबर लगा रहता है। शिक्षा व्यवस्था है, शायद ये पहली बात ही मेरी आप सभी को नागवार गुजरे, या आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं हमें हिंसा सिखा रही है, हमें हिंसक बना। अब आप सवाल करेंगे कि साहब कैसे भारत की वर्तमान शिक्षा व्यवस्था हमें हिंसक बना रही है या हमें हिंसा सिखा रही है? वो हिंसा प्रतियोगिता के अर्थ में है। प्रतियोगिता अर्थात प्रथम आने की दौड़। हम बचपन से ही अपने बच्चों को, अपने भतीजों को, अपने चचेरे भाइयों को, अगर हम बड़े हैं तो क्या सिखाते हैं? अरे देखो फलाने का लड़का कितना तेज है, तुम कितने करते हो, उसके जैसा बनो। हम कहीं न कहीं एक एंजाइटी पैदा करते हैं उसके अंदर। कुमार विश्वास, भारत में लगभग 25 IITs हैं। मुझे नहीं लगता कि शायद किसी IITs के एक आध प्रोफेसर का नाम आपको याद हो। कुमार विश्वास अगर IIT में आज केवल प्रोफेसर होते तो कितने लोग कुमार विश्वास को जानते? कुमार विश्वास को आज पूरी दुनिया जानती। तो एक बात और बात लीजिए कि हर आदमी हर चीज के लिए नहीं बना, और जो आपके अंदर प्रतिभा है उसे निखारिए। आप भले इससे डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं, अगर अभी मैंने इसको देखा कितना अच्छा बनाया है किसी विद्यार्थी, तो वो फाइन आर्ट की तरफ भी रुझान कर सकता है। या नहीं एडमिशन लिया तो आप वो स्केच कर सकते हैं, उसको ले आइए, उभारिए, निकालिए। आप एनसीएन डिस्ट्रिक्ट के हैं, अगर आपकी रुचि है कि आप कविताएं लिख रहे हैं, आप गजलें लिख रहे हैं, आप निबंध लिख रहे हैं, आप जो है कोई उपन्यास लिख सकते हैं, तो लिखिए, आजमाइए। और वो करत अभ्यास से जड़मती हो सुजान रसरी आवत जात के सिर पर पड़ता। अभ्यास करने से ही होगा। मैं तुरंत प्रोफेसर नहीं बन गया, तुरंत असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन गया। उसके लिए मैंने 20-25 साल लगाए हैं, ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, PhD किया है, तब उसके बाद 1-2 साल ऐसे विभाग पे पढ़ाया है, तब जाके आगे। तो लगातार लगे रहिए, और जो आपका लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रति एकाग्रचित होइए, और न केवल एकाग्रचित होइए बल्कि ईमानदारी के साथ उस पर काम कीजिए। किताब खोल के बैठे हुए हैं, पता चल रहा है कि ध्यान कहीं दूसरे की, कभी सफल नहीं होगा। और लक्ष्य जितना बड़ा रखिएगा, ये बात और बात लीजिए कि लक्ष्य जितना बड़ा होगा उतने ही मेहनत की जरूरत है। आप सपना देख रहे हैं DM बनने का, और 8 घंटे भी 24 घंटे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो लिखित ले लीजिए कि कभी DM नहीं करना, कभी IAS क्रैक नहीं करना। तो लक्ष्य जितना बड़ा होगा, आपको वो लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य उतने ही मेहनत की मांग करता है। और लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए।
रखिए, प्रोफेसर का रखिए, तब जाके अगर प्रोफेसर का लक्ष्य रखते हैं तो हो सकता है कि किसी डिग्री कॉलेज में आप शिक्षक बन पाए, किसी पीजीटी में आपका सिलेक्शन हो पाए। लक्ष्य आपने आईएएस का रखा है तो हो सकता है कि आपको कहीं किसी 3rd क्लास 2nd क्लास की नौकरी मिल जाए। अगर आपने पहले से ही पुलिस का लक्ष्य बना लिया है तो शायद आप होमगार्ड भी नहीं बनते। और आदमी आज के डेट में चांद तक पहुंच गया है, मंगल तक पहुंच गया है। जगजीत सिंह साहब की एक गजल है कि वो दादी और नानी जो है हमें कहानियां सुनाती थी कि चांद में परियां रहती थी, और आज आदमी चांद तक पहुंच गया। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है आदमी, सब आदमी ही तो कर रहा है। जिस गूगल गुरु का आप वो सहारा दे रहे हैं, वह गूगल गुरु भी तो आदमी ही बनाया, उस गूगल गुरु पे कंटेंट भी तो आदमी ही डाल रहा। तो आज के डेट में दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है। और मैं तो अपने विद्यार्थियों को, सारे विद्यार्थी अपने ही हैं, हर जुनून तक कसरत को दिला करते हैं। जो आपके अंदर का जज्बा है, जो आपके अंदर का जोश है, उससे कहिए कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ये गांठ बांध लीजिए। अगर ये सूत्र जीवन में उतार लिया कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, तो आपको किसी भी परीक्षा में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हदे जुनून को हसरत से मिला कर देखो, अपने एहसास को शिद्दत से जगा कर देखो। मौत भी चलकर बताएगी पता तुम्हें साहिल का, कभी अपनी कश्ती को तो मझधार में ले जाकर। आप ले नहीं जा रहे, आप अपनी कश्ती को ले नहीं जा रहे हैं मझधार में, डूबने दीजिए। जब डूबेगी कश्ती तो फिर आपको हौसला आएगा कि हमको कश्ती से बाहर, कश्ती को इस मझधार से बाहर निकालना। दरिया में यूं तो होते हैं कतरा कतरा सब, कतरा वही है जिसमें कि दरिया दिखाई दे, और उस शख्स में जरूर कोई खास बात है जो भीड़ में रहेगी तो तन्हा। इन 200 लोगों में आप ऐसा अपना व्यक्तित्व बना दीजिए कि आप सिंगल दिखें। तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तुम्हारी आंख के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बन के बहते तो बहुत दूर निकल गए। दरिया बनिए, दरिया के पानी की तरफ बहिए। झील का पानी बनेंगे तो धीरे धीरे सूख जाएंगे। इसलिए जीवन में गति ले आइए, प्रवाह ले आइए, क्योंकि जीवन प्रवाह का ही, गति का ही दूसरा। और कभी घबराना नहीं है जीवन में। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि कभी अंबानी, अडानी और बिल गेट्स मिलेंगे और उनसे भी आप पूछिएगा क्या आपके जीवन में दुख नहीं आया, वो जरूर कहेंगे कि हाँ, मेरे भी जीवन में दुख आया है तकलीफ। और हमको आपको तो प्रकृति कितना कुछ सिखा देती है। अभी देखिए कितनी उमस है, और देखिए कि मौसम बनेगा तुरंत बारिश आ जाएगी, मौसम तुरंत ठंडा हो जाएगा। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम किसी चीज को किसी संदर्भ में रख के ही देख समझ सकते हैं। सुख को दुख के संदर्भ में देखते हैं, रात को दिन के संदर्भ में देखते हैं, अच्छाई को बुराई के संदर्भ में रख के देखते हैं। तो दुख से, तकलीफ से नहीं घबराना, असफलता से नहीं घबराना, क्योंकि असफलता तो हमें ये सोचने के लिए बाध्य करती है कि कमी कहाँ रह गई, और जो कमी रह गई उस कमी पे ही आपको काम करना होगा। उस कमी को ही आपको मजबूती में परिवर्तित कर देना होगा। आप गांधी को याद करिए, नेशनल मूवमेंट याद करिए कि गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित किया, असहयोग आंदोलन स्थगित किया। गांधी को लेकर तमाम चरमपंथियों और गरम दल के लोगों ने ये आलोचना की कि अब भारत को स्वतंत्रता मिलने ही वाली थी कि गांधी ने आंदोलन स्थगित करके और सब कुछ मटिया मेट कर। जी नहीं, जीवन में लंबी या ऊंची कूद कूदने के लिए आपको रुकना पड़ता और रुक के ही आप लंबी छलांग लगाता। कभी ऊंची कूद या लंबी कूद आप लोगों में से किसी ने कूदा होगा या देखा होगा, तो दौड़ते दौड़ते आप आते हैं, लेकिन 1 सेकंड के लिए रुकते हैं, रुकने के बाद फिर छलांग, चाहे वो हाई जंप हो चाहे वो लंबी कूद। तो इतना ध्यान रखिएगा कि असफलता से नहीं घबराना। 1 बार नहीं, 2 बार, हाँ 1 बार जरूर और गांठ बांध लेनी है कि अपने पहले प्रयास को ही अपना अंतिम प्रयास मान के आपको दें।
आप ये सोचेंगे कि अभी चलो हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फिर पीजी करेंगे, पहले सेमेस्टर में नहीं, तीसरे सेमेस्टर में जेआरएफ होगा, अरे चलो यार बाद में, अगले बार इस बार तो गड़बड़ हो गया, अगले बार, वो अगली बार कभी नहीं। आप अपने पहले प्रयास को, आप प्रीलिम्स दे रहे हैं आईएएस का, आप पीसीएस का प्रीलिम्स दे रहे हैं, आप पहले प्रीलिम्स को ही मान के चलिए कि हमारा अंतिम प्रीलिम्स, और जब ये मानेंगे तो फिर आप जितोड़ मेहनत करेंगे, और जितोड़ मेहनत करेंगे तो मित्रों मेहनत कभी जाया नहीं, पढ़ना लिखना कभी नुकसान नहीं देता, कभी वो आपको पीछे नहीं देता। हाँ, ये अलग बात है कि अगर सफलता असफलता मिलती है तो उस असफलता से घबराइए नहीं। ये वसीयत एक शिक्षक अपने इन विद्यार्थियों को सेम वही वसीयत लिख के जा रहा है, छोड़ रहा है वो वसीयत इन पंक्तियों के साथ। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और ये क्षमा चाहूंगा कि अगर मैंने आपका समय नुकसान किया हो या मैंने आपको डिस्टर्ब किया हो। मेरे बच्चों, मेरी उंगली न पकड़ो। किसी को लाइन याद है क्या कि लीक छोड़ के नहीं चले शायर सिंह सपूर? किसी को याद है पूरा? दुनिया में 3 लोगों के लिए कहा गया है कि वो लीक पे नहीं चलते, बनी बनाई परंपरा पे नहीं चलते। शेर कभी भी एक रास्ते से अगर गया है तो दोबारा उस रास्ते से नहीं जाता, क्योंकि उस शेर को पता है कि इस लीक को और जानवर पहचानते हैं, मुझे दूसरा शिकार नहीं मिलेगा। शायर भी एक बात जो कह देता है उस तरह की बात दोबारा नहीं कहता। और जो सबूत होते हैं, कपूत नहीं, पूत सबूत तो क्या धन संचय, दोनों बातें एक साथ कही जाती हैं कि पूत सपूत तो क्या धन संचय और पूत कपूत तो क्या धन संचय। कि अगर सुपुत्र है तो उसके लिए भी धन संचय करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सुपुत्र है तो वो बना लेगा, अपनी प्रतिभा से वो नौकरी पा लेगा, बिजनेस से बना लेगा। और अगर पूत कपूत निकल गया, कुपुत्र निकल गया, तो आपकी बनी बनाई संपत्ति भी खा जाएगा, सब बेच के दारू मुर्गा कर लेगा। तो पूत कपूत तो क्या धन संचय और पूत सपूत तो क्या धन संचय। तो आपको कपूत नहीं सपूत करना। और ये वसीयत मैं लिख रहा हूं इकबाल असार की लाइनों के साथ आप सभी के लिए, आप मेरे सभी हृदय प्रिय विद्यार्थियों के लिए, कि मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पर खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो। प्रेम की दुनिया बसाइए, मोहब्बत का संदेश दीजिए, बाकी ईर्ष्या और घमंड और अहम पालने के लिए तो पूरी दुनिया पड़ी हुई है। मेरे बच्चों मेरी उंगली न पकड़ो, मेरी ऐनक से दुनिया को न देखो, मेरे नक्शे कदम पर खाक डालो, मेरे रस्तों से रास्ता मत निकालो, मोहब्बत की अलग तफसीर लिखो, बुलंदी की नई ताबीर लिखो, मेरी ख्वाहिश से तुम ये कर दिखाओ, चलो रफ्तार तुम अपनी बढ़ाओ, पिछड़ने का बहाना चाहता हूं मैं, आप सबसे पिछड़ जाना चाहता हूं, आपको आगे देखना चाहता हूं अपने से, कि पिछड़ने का बहाना चाहता हूं, इसी में जीत पोशीदा है मेरी, मैं तुमसे हार जाना चाहता हूं, मैं तुमसे बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। अपनी बातों के माध्यम से हम सभी विद्यार्थियों का जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। अगर न मिलते जन्म में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव तुम्हारा, गुरुदेव तुम्हारा। जीवन का आधार है गुरुवर तेरा सहारा, अमृत का रस देता है गुरुवर नाम तुम्हारा। जीवन का आधार है गुरुवर तेरा सहारा,
वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। होश वालों